हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। पहले अपनों ने कल की क्लास में किया नाउन का आइडेंटिफिकेशन, आज अपने करेंगे प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन। तो देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपनी, ए नाउन इंडिकेटर, यानी कि जो एक नाउन को इंडिकेट करता है। या इसकी और क्या लिख सकते हैं अपने, इट इज नॉट ए नेमिंग वर्ड बट इट डिनोट्स ए नेमिंग वर्ड। अब ये क्या डेफिनेशन हुई सर, तो इसको देखते हैं। यानी कि ये नेमिंग वर्ड नहीं है, नेमिंग वर्ड होगा फिर तो अपना नाउन बन जाएगा, जो अपने पहले कल पढ़ के आए हैं। ये क्या है, नेमिंग वर्ड को डिनोट करेगा। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल संजीव, संजीव इज ए गुड बॉय। संजीव क्या है, अच्छा लड़का है। अब मैं आगे लिखूं वापिस संजीव इज 29 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी संजीव आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे तो अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे तो संजीव आएगा, क्योंकि पहले नाउन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब सेकंड अपने बात करेंगे संजीव की, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, संजीव की जगह पे ही लग जाएगा। तो ये यहाँ पे ही क्या अपना प्रोनाउन है, ही क्या अपना प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, संजीव को। तो यहाँ पे ही अपना क्या हो गया, प्रोनाउन। ये अपनी बेसिक समझ है। प्रोनाउंस अपने को कोई पूछ लेता है जैसे प्रोनाउन क्या होता है, तो अपने उनको क्या बताते हैं, ही, शी, इट, दे, या फिर अपने कोई नाम ले देते हैं। ये अपने नॉर्मल है। प्रोनाउन बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा भी नहीं है कि समझ में ना आए, समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने को सिर्फ इतना पता होता है, ही, शी, इट या किसी का नाम, ये ही प्रोनाउन ये होते हैं। पर ये आपको बहुत ही छोटा उसका पार्ट पता है। अगर आपने माने नाउन 100%, तो इसमें से आपको ये सिर्फ 5% पता है, तो बाकी का बच गया 95%, वो अपने आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं अब आगे। तो ये अपनी नाउन की नॉर्मल एक बेसिक समझ थी। उसके बाद अब अपने देखेंगे नाउन की नहीं, प्रोनाउन की, सॉरी मिस्टेक हो गई, प्रोनाउन की अपनी बेसिक समझ थी। अब अपने पहला टाइप देखेंगे। प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं, 11 काइंड्स होते हैं। लेकिन काइंड से अपने को अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई वहां पे आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रोनाउंस के नाम बताओ। पहला प्रोनाउन अपने देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो अपने को पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। और पर्सन को अपने कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो, जैसे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, वो वाला नहीं है ये, यानी कि थर्ड जेंडर वो वाला नहीं है, ये अलग से है। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा अपना, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होगा अपना, यू। थर्ड पर्सन अपना क्या होगा, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नेम। ये अपने कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए। पर्सनल प्रोनाउन के आगे कितने टाइप्स हो गए, यानी कि आगे 3 पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन आई और वी कैसे हुआ, जैसे जो स्पीकर होता है, स्पीकर, जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, स्पीकर हूं। मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, स्पीकर हूं। और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो, लिसनर हो। आप सुन रहे हो तो आप क्या हो, लिसनर हो। तो आप लिसनर हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए। मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। अगर अपने सारे मिलके बोल रहे हैं, जैसे ग्रुप में बोल रहे हैं, तो वी आ जाएगा, तो वी भी अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी अपना क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। यू जो बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया। अब जैसे अपने किसी हॉल में बैठे हैं, हॉल में अपनी जैसे क्लास लग रही है, मैं बोल रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हो, और पीछे बैक साइड में कुछ और बच्चे भी बैठे हैं, वो अपनी बात को नहीं सुन रहे, यानी कि उनकी कुछ अलग डिस्कशन चल रही है, तो वो अपने क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। जैसे अपने बात कर रहे हैं, जैसे अपने दोनों मिलके बात कर रहे हैं उन तीनों बात के बारे में जो पीछे बैठे हैं,
तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ही शी इट या फिर उनका नाम, तो वो अपना क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा। अब इट क्या होता है, ही किसके लिए आता है, पहले ही देखते हैं। ही किसके लिए आता है, मेल को डिनोट करने के लिए क्या आता है, ही आता है, ठीक है। और शी किसके लिए आता है, फीमेल को डिनोट करने के लिए। और दे किसके लिए आता है, दे इन दोनों के लिए ही आ सकता है। यानी कि जब अपने बोले लड़के बात कर रहे हैं तो लड़के के लिए क्या आएगा, ही आएगा। लड़की बात कर रही है तो लड़की के लिए शी आएगा। वह बात कर रहे हैं तो अपने को उसका जेंडर नहीं क्लियर हो रहा, तो वहां पे अपने क्या लिखेंगे, दी और दे। और अगर अपने बात करें, हम बात कर रहे हैं तो हम के लिए तो अपना वी हो ही गया, वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन ये हो गया और ये हो गया। ये अपना था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी छोटी मोटी जानकारी। और थर्ड पर्सन में और क्या आ जाएगा, नेम, यानी कि नेम अपने को पता है, नेम के ब्रैकेट में अपने लिख लेना नाउन, क्योंकि नाउन भी अपना क्या होता है, नेमिंग वर्ड। यानी कि जितने भी नाउन होते हैं इन सब के अलावा जो बच गए वो किस में आते हैं, अपने थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अब अपने करेंगे इसकी एक अगली टाइप। तो अपने देखेंगे आगे, अपने पास लिस्ट होती है, वो अपने को याद होनी चाहिए। अगर अभी तक याद नहीं थी कोई बात नहीं, पर आज के बाद अपने को याद होनी चाहिए। तो देखें लिस्ट में पहला अपने पास आता है आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। आई, माई, मी और माई सेल्फ। वी, अवर, अस, अवर्स और अवर सेल्व्स। ये भी बताएंगे सेल्फ कैसे आता है और सेल्व्स कैसे आता है। ही, हिज, हिम, हिज और हिमसेल्फ। शी, हर, हर, हर्स और हर सेल्फ। दे, देयर, देम, देयर्स और देम सेल्व्स। इट, इट्स, इट, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं होता और यहाँ पे हो जाएगा इट सेल्फ। यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये भी बताऊंगा क्यों नहीं होता। ये अपने होते हैं आई, वी, ही, शी, इट, दे। कौन सा रह गया अब अपना, आई, ही, शी, इट, दे। एक अपना रह गया यू, यू, योर, यू, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स। अब पहले आप इसको नोट कर लो, फिर अपने बताएंगे किसमें क्या फर्क है और किसको क्या बोलते हैं। एक बार आप अपना नोट करो। तो अपने देखेंगे इनके नाम क्या होते हैं। अभी तक अपने को सिर्फ इतना पता था, इतनी कि ये अपना क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये जो है इनमें से कुछ प्रोनाउन नहीं होते, बाकी ज्यादातर प्रोनाउन होते हैं। आप देखते हैं ये जो पहले वाला, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्टिव केस। पर अपने को नाम से कुछ नहीं लेना, पर एक जनरल नॉलेज के लिए इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। और एक इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। यानी कि सब्जेक्ट के पोजीशन पे अपने आई आ सकता है, वी आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, दे आ सकता है, इट आ सकता है और यू आ सकता है। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इनका ऑब्जेक्टिव केस होगा अपना ये थर्ड नंबर वाली लाइन। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्यूसेटिव केस। यानी कि ये नाम है, अपने को नाम नहीं याद करने, बस ये पता होना चाहिए अपने को ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब ये जो बच गए अपने माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स और योर्स, इसमें पहले एस रहेगा तो अपना एस लगा लेना, योर्स होता है, ठीक है। तो इसमें इनको क्या बोलते हैं, ये अपने होते हैं
पोजेसिव प्रोनाउंस, ये अपने क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस। और ये जो बच गए बीच वाले, इनका नाम क्या होता है, ये अपने होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। पहले वाला सब्जेक्टिव, दूसरा पोजेसिव एडजेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव, चौथा पोजेसिव प्रोनाउंस, और जो बच गए लास्ट वाले, इनका नाम क्या होता है, ये दो टाइप से यूज होते हैं। इसका पहला नाम होता है एम्फेटिक प्रोनाउन और इसका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये एक के ही दो नाम नहीं है, ये अलग अलग है और इनके यूज भी अलग अलग है। वो अपने आगे डिटेल में करेंगे कैसे होता है। इनको क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बार आप इतना नोट करो इनके नामों के साथ, एक बार इसका क्विक रिवीजन लो, फिर अपने इसके आगे करते हैं, ठीक है। तो अब अपने देखेंगे नाउन और प्रोनाउन किस किस का काम कर सकते हैं। नाउन के बारे में तो अपने को अच्छे से पता है, पिछले चैप्टर में अपने करके आए हैं। नाउन और प्रोनाउन किसका काम कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। सब्जेक्टिव केस आपने को पता है, नाउन का भी पता और प्रोनाउन का भी पता है। ऑब्जेक्ट के रूप में ये ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, ये भी अपने पढ़ के आए पीछे, वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अभी बेसिक चल रहा है, अपने आगे जाके इनको और डिटेल से पढ़ेंगे, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तीसरा काम होता है कॉम्प्लीमेंट का। ये कॉम्प्लीमेंट वो नहीं है जो आप अपनी बाबू सोना को देते हो, वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक, लेकिन वही बात, अपने को नाम से कुछ नहीं लेना, अपने को तो यूज से मतलब है कि उसका यूज कहाँ पे होता है। ये अपने आगे डिटेल में करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नाउन और प्रोनाउन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। और इसके अलावा मैंने जो अभी आपको बताया था, सेल्फ और सेल्व्स में अंतर बताएंगे। सेल्फ होता है एक तो, और एक होता है सेल्व्स। इनमें क्या डिफरेंस है, जब अपने सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पे तो लगेगा सेल्फ। जैसे आई का अपनों ने क्या बनाया था, माई सेल्फ। आई सिंगुलर था तो आई के लिए क्या आया था, माई सेल्फ। यू के अपनों ने दो लिखे थे, यू का पहला लिखा था योर सेल्फ और दूसरा लिखा था योर सेल्व्स। अब यू अगर आपकी अकेले की बात हो रही है तो सेल्फ लगेगा, और यू यानी कि आपके जैसे आप और आपके फ्रेंड दोनों की बात हो रही है तो योर सेल्व्स लगेगा, ठीक है। और वी है, वी के साथ अपनों ने देखा था क्या लगा था, वी का ऑब्जेक्टिव अवर, और इसके साथ क्या लग जाएगा, अवर सेल्व्स। तो यहाँ यानी कि जहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ लगेगा सेल्व्स और सिंगुलर के साथ लगेगा सेल्फ। इसके लिए इनके अंतर होते हैं, जहाँ पे सेल्फ और सेल्व्स में अपने कंफ्यूज होते हैं। आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना। दे के साथ क्या लगा था अपना, दे का ऑब्जेक्टिव देम, और उसके साथ क्या लग गया था, सेल्व्स। तो सेल्फ और सेल्व्स में अंतर डिफरेंस अपने को पता चल गया। नाउन प्रोनाउन का काम पता चल गया। कॉम्प्लीमेंट अपने आगे जब टॉपिक करेंगे वर्ब का, उसमें और क्लियर होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अभी आपने को इतना ही ध्यान रखना है, और ये वाला आप इतना नोट करो, फिर अपने आगे करते हैं इसकी दूसरी टाइप। तो अब अपने करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, ये शायद सेकंड टाइप है पर्सनल प्रोनाउन के बाद में, जो अपनों ने पीछे लिखा था एम्फेटिक प्रोनाउन। वो जो अपनों ने वर्ड्स लिखे थे ना इधर लास्ट में, सेल्फ और सेल्व्स वाले, वो कैसे आते हैं वो देखते हैं। जब नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद सेल्फ या सेल्व्स वाले वर्ड्स नहीं, वर्ड ही होगा, वर्ड हो तो वहां एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ठीक है। जब नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद यानी कि साथ में आ जाए, जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, यानी कि ये काम मैं खुद करूंगा। जब ऐसे आ जाए यानी कि उस पर जोर पड़ रहा है, ये मैं खुद करूंगा, मैं खुद कर सकता हूं, तो वैसे वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और एम्फेटिक के बाद, एम्फेटिक में इतना ही था, तीसरा अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है जब वर्ब या प्रेपोजिशन के जस्ट बाद सेल्फ या सेल्व्स वाले वर्ड आए तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट के बाद आता है तो इम्फेटिक होता है, जब वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आता है तो वो अपना रिफ्लेक्सिव होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, पहले आप इतना नोट करो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अपने देखेंगे एग्जांपल, जैसे वर्ब या प्रेपोजिशन के जस्ट बाद सेल्फ या सेल्व्स वाले वर्ड आए तो वो क्या होंगे, अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। आई कैन एंजॉय माई सेल्फ, तो एंजॉय अपना यहाँ पे क्या है, वर्ब है। कल आपने को बताया था, शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कैन के जस्ट बाद कोई वर्ब आती है तो वो किस फॉर्म में आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो एंजॉय फर्स्ट फॉर्म में है, आई कैन एंजॉय माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहाँ पे अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसी की बात कर रहे थे। तो ये एम्फेटिक हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इस तरह आपने प्रोनाउन के कितने टाइप्स कर लिए अभी तक, 3। अब अपने देखेंगे चौथा टाइप। तो अब अपने देखेंगे प्रोनाउन की फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप अपनी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके नाम से आपको कुछ कुछ पता चल गया होगा कि इसमें किसकी बात होने वाली है, ईच अदर और वन अनदर। इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसको ध्यान से सुन लेना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, साथ के साथ वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ईच अदर क्या होता है, जब मैं आपकी ओर कोई काम कर रहा हूं और उतना ही काम आप मेरी ओर कर रहे हो तो वो क्या होता है, ईच अदर। जैसे मैंने आपको विश किया हैप्पी दीपावली, तो आपने भी मेरे को विश किया हैप्पी दीपावली, तो वहां पे उस केस में अपने पास क्या आएगा, ईच अदर आएगा। अगर मैं आपके थप्पड़ मार रहा हूं, आपने उतने ही वेग से मेरे थप्पड़ मारा, तो वो यानी कि मैं आपकी ओर काम कर रहा हूं, आप मेरी ओर काम कर रहे हैं, यानी कि अपना बराबर का जब 50-50 होता है तो वहां पे अपना क्या आता है, ईच अदर। जैसे अब आपने मेरे को गाली दी, मैंने आपको गाली दी, वैसे ये अच्छा नहीं लगता, पर जैसे अपने एक समझने के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो, ये तो खैर नहीं होगा, वो विश वाला सही है। आपने जैसे विश कर रहे हैं, मैं आपको हैप्पी दीपावली विश कर रहा हूं, आप मेरे को हैप्पी दीपावली विश कर रहे हो, तो वहां पे क्या आएगा, ईच अदर। और वन अनदर की बात करें, यानी कि घड़ी के पेंडुलम से भी इसको अपने समझ सकते हैं। जैसे यूं होता है, वो यहां से लेके यहां तक मोशन करता है, पहले वो इधर जाता है, फिर उतना ही उधर जाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे, यानी कि दोनों के बीच में लगातार काम हो रहा है। जितना ये इधर जा रहा है उतना ही इधर जा रहा है, जितना इधर जा रहा है उतना इधर, तो वो क्या हो जाएगा, अपना ईच अदर का केस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है वन अनदर। अब वन अनदर की बात, जैसे वही विश वाली बात ले लेते हैं अपने, जैसे हैप्पी दीपावली मैंने आपको कहा, आपने मेरे को कहा, वहां पे क्या आ जाएगा, ईच अदर। अब वन अनदर की बात करूं, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सारे मिलके मेरे को विश कर रहे हैं या मेरे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सर मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, तो इस केस में क्या आएगा, वन अनदर आएगा। जैसे ये तो दोनों का था, एक साइड से दूसरा जा रहा है, दूसरा उसको, यानी कि दोनों के साइड से बराबर काम हो रहा है। अब यहाँ पे एक बंदा है, उसको आके सारे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि सारे मिलके एक पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या आएगा, अपना वन अनदर आएगा। और एक साइड से काम हो रहा है, दूसरी साइड से भी उतना काम हो रहा है, तो उस केस में अपना क्या आएगा, ईच अदर आएगा। ये अपने दो थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इतना नोट करो। इसके आगे अब अपने इसकी फिफ्थ टाइप करेंगे। तो अब अपने करेंगे फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप अपनी कौन सी है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे अपनों ने कई सेंटेंसेस में देखते हैं अपने, somebody, someone और something। समथिंग समथिंग होता है ना जब कोई सामने आता है, तो वो वाला समथिंग है ये। और अपना क्या है, anybody, anyone और anything।
nobody, no one और nothing, somebody, anybody, nobody और एक अपना रह गया, 3 हो गए अपने। चौथा अपना क्या रह गया, एवरीवन वाला, एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग। ये 12 अपने क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। ये 12 अपने क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं और इनके साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है। वर्ब की हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है। दिखने में अपने को प्लूरल लगते हैं, जैसे एवरीथिंग यानी कि सबकी बात हो रही है, एवरीवन सबकी बात हो रही है, तो वहां पे क्या अपने को ऐसे लगता है जैसे प्लूरल है, पर होता क्या ये सिंगुलर, यानी कि प्रत्येक, प्रति एक की बात होती है, तो वहां पे कौन सी फॉर्म आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है। अभी प्रोनाउन के बेसिक के बारे में आपको इतना ही बताएंगे, और अगर मैं मजाक करता हूँ बीच में थोड़ा बहुत तो वो आप ज़्यादा सीरियस मत लेना, वो इसलिए होता है अपने पढ़ते पढ़ते थोड़ी ज़्यादा बोरियत सी ना फैले, इसलिए थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए बीच में। तो अपने 5 टाइप, यानी कि अब अपने को प्रोनाउन के बारे में थोड़ा जानने लग गए कि क्या होता है, तो प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन आज खत्म होता है। आई होप कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट किया करो, ताकि वो वाली वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा सकें। आज इतना ही, थैंक यू।